हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिसशिप की न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेलवे अप्रेंटिस, यहाँ पे देखिए रेलवे अप्रेंटिस न्यू भर्ती 2025। तो ये जो है 2025 का जो है आप लोग का नया रेलवे का अप्रेंटिस निकल के आया है दोस्तों। ये कहाँ से निकल के आया है? तो ये ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से निकल के आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो यहाँ से ये निकल के आया हुआ है नोटिफिकेशन। इसमें जो है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट जो है, अगर जिन्होंने भी आईटीआई किया हुआ है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, तो वो लोग जो है बहुत सारे डिफरेंट ट्रेड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2025-26। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2025-26 सेशन के रिगार्डिंग ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी 2025 यहाँ पे रिलीज डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये ऑफिशियल आपका जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं ये स्क्रीन। चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो रिलीज किया गया है रेलवे की तरफ से। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे एनईआर गोरखपुर का ऑफिशियल पीडीएफ। इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे आपको रेलवे की तरफ से जितना भी अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट या डीवी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंशन किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो ये गोरखपुर की तरफ से आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 जनवरी 2025 का ये जो है ऑफिशियल जो है लेटर रिलीज किया गया। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर देखिए और क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जनवरी 2025 और लास्ट डेट रखा गया आप लोग का 23 फरवरी 2025। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का फॉर्म फिलअप जो है यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है। डेट मेंशन किया गया है कि आप लोग का जो है 24 जनवरी से जो है आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे यूनिट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, यहाँ से जो है टोटल ट्रेड मिला करके 411 सीट है, जो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। वहीं पे सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट से 63 सीट है। वहीं ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट से जो है 35 सीट है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर से 151 सीट है। डीजल सेट इज्जतनगर से कितना सीट है? 60 सीट है। कैरेज एंड वैगन इज्जतनगर से कितना है? 64 सीट है। कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन से 155 सीट है। डीजल सेट गोंडा से कितना सीट है? 90 सीट है। कैरेज एंड वैगन वाराणसी से कितना सीट है? तो 75 सीट है। और ओवरऑल मिलाकर के जो है 1104 सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1104 सीट के लिए, यानी इतने सीट के लिए जो है यहाँ से आप लोग का अप्रेंटिसशिप का भर्ती 2025-26 सेशन के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रेड वाइज यहाँ पे देखिए आप लोग का तो यूनिट बता दिया गया। अब यूनिट में दोस्तों आप लोग अपना ट्रेड देखिएगा, है ना। जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में आपका क्या ट्रेड है? फिटर ट्रेड है। तो फिटर में आप लोग अपने कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, आप लोग अपने कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी में कितना सीट है आपके यूनिट में, वो भी मेंशन किया गया है। और इसको देख करके ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है किसी भी यूनिट को सिलेक्ट कर लिए और वहाँ पे आपके ट्रेड में पता चला 1 सीट है, 2 सीट है, तो ऐसे में तो किन्हीं 1 और या 2 ही स्टूडेंट का हो पाएगा जितना सीट रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सीट का जो संख्या है वो ठीक ठाक कहीं जहाँ पे हो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आप लोग अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज अपना अपना देख सकते हैं। और हर किसी का जो पीरियड है वो देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का ही है, यानी आप लोग का जो ये ट्रेनिंग होता है वो 1 ईयर का ही रेलवे की तरफ से ट्रेनिंग करवाया जाता है। और इसके बाद आप लोग लेवल 1 जो है, लेवल 1 के पोस्ट पे जो है आप लोग को 20% का जो है आप लोग को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, है ना। लेवल 1 ग्रुप डी के पोस्ट पे आपको 20% सीट जो है आप लोग के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस साल जो अभी भर्ती आप लोग देख रहे हैं, जो भर्ती आप लोग का जो है करंट रिक्रूटमेंट चल रहा है लेवल 1 में जो आया हुआ है, उसमें आप देखिएगा तो 20% जो है आप लोग को दिया गया है, वेटेज दिया गया है अप्रेंटिसशिप यानी सीसीएज वालों को, है ना, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, है ना। सीसीएएज वाले को जो है आप लोग को यहाँ पे 20% का जो है आप लोग को ओपन रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट। तो ये रहा आप लोग के लिए गुड न्यूज़ जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें, अप्रेंटिसशिप देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे करवाते हैं, जैसे आपका सेल हो गया, भेल हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, है ना, BHEL भेल हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया।
और ये बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो हीरो होंडा भी करवाता है, मारुति सुजुकी भी करवाता है, बहुत सारे हैं। एरोनॉटिक्स HAL भी करवाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। उसके बाद जो है आपका कोल वाला भी है, BCCL वगैरह है। तो ये सब जो है बहुत सारा जो है करवाता है। लेकिन आपको बेनिफिट जो है, मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग को जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो इन सब चीज़ों पे जो है आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कर लेते हैं, तो कहीं से भी मत कीजिए। जहाँ पे आप लोग पता लगा लीजिए कि इसमें आप लोग को इसको करने के बाद जो है कहीं पे आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए, है ना। अगर कहीं पे कुछ बेनिफिट मिलता है तो ही आप लोग वहाँ से कीजिए। जैसे कि आप जो है जैसा पता है कि कोचिंग शिप बिल्डर्स का जो निकल के आता है दोस्तों अप्रेंटिसशिप, तो कोचिंग शिप बिल्डर से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जब ओपन रिक्रूटमेंट आती है कोचिंग शिप बिल्डर्स या शिप बिल्डिंग प्राइवेट की तरफ से, तो उसमें जो वहाँ से किए हुए रहते हैं अप्रेंटिस, उनको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, उनको वहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। और ऐसा उसमें लिख भी देता है कि अगर आप लोग किसी भी शिप बिल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ पे तो दोस्तों ऐसे में तो बहुत कम ही स्टूडेंट वहाँ से किए हुए रहते हैं, तो फॉर्म की संख्या भी कम होती है और नौकरी भी जो है आसानी से वहाँ पे शिप बिल्डर्स वाले में लग जाता है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख करके सुटेबल जो आपको लगे उसमें कीजिए, है ना, कहीं से भी मत कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट का आप लोग का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो एज का जो लिमिट है, अगर आप लोग जनरल से बिलोंग्स करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोग जनरल से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग का मिनिमम एज 15 होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, मिनिमम और ये मैक्सिमम। अगर आप लोग बिलोंग्स करते हैं OBC से, है ना, अगर आप लोग OBC से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग का जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो आप लोग का 27 होना चाहिए, है ना। आप कहिएगा 27 कैसे, तो आप लोग का जो जनरल का जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम है जनरल का 24, और आप लोग अगर OBC से आते हैं तो आप लोग को 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो 24 + 3 27 साल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग SC से हैं या फिर ST से हैं, है ना, अगर SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग का जो है लास्ट डेट होने वाला है 29 तक, है ना। एज का जो क्राइटेरिया, लास्ट एज का जो क्राइटेरिया है 29 ईयर्स का है ना। जनरल का चूंकि आप लोग को 24 दिया गया है और आप लोग SC ST से है तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। तो 24 और 5 29 साल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए, रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए। अब आते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए आप लोग का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th और हाई स्कूल में जो है कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग 3rd डिवीजन है 49 पॉइंट अगर 9% भी है ना तो आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाइएगा, आप लोग अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं कर पाइएगा, है ना। तो आप लोग का 50% मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए, जिस भी ट्रेड का यहाँ पे भर्ती आया हुआ है ना, उसका जो है आप लोग के पास एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है आप लोग का जो है फी, आप लोग जो है UR यानी अनरिजर्व्ड है या फिर OBC है ना। अगर आप लोग अनरिजर्व्ड और OBC है या आप लोग जो है EWS से बिलोंग्स करते हैं तब आप लोग इस कंडीशन में जो है 100 रुपया का फ़ी पेमेंट कीजिएगा, है ना। 100 रुपया आप लोग को फ़ी पेमेंट लगेगा। लेकिन आप लोग SC है, ST है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर जो है फीमेल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के फीमेल है, तो आप लोग का जो है 0 बैलेंस लगेगा, है ना। बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई होगा, कोई भी यहाँ पे जो है फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। अगर आप लोग खुद से अप्लाई कर लीजिएगा तो 0 पेमेंट में आपका हो जाएगा। अगर आप लोग साइबर कैफे पर जाइएगा तो वो जो उनका चार्ज होगा फॉर्म भरने का, जितना भी वो फॉर्म भरने का चार्ज ले, 50 रुपया 60 रुपया, जो भी उनका फॉर्म भरने का चार्ज हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में आइए कि आप लोग का सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप लोग का जो है जितना भी परसेंटेज होगा 10th में, मान लिया जाए आपका 10th में जो है 60% है और ITI में मान लिया जाए कि जो है आपका 70% है, सपोज डैट, तो आप लोग का जो है 60% + 70% दोनों को जोड़ दिया जाएगा और 2 से डिवाइड लगा दिया जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 60 और 70, है ना, 130 हो गया यहाँ पे, है ना। 130 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा इसका, 130 डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो 65% आ जाएगा। तो आप लोग का मेरिट इस 65 पे लगेगा, है ना। आप लोग का मेरिट जो है कितना पे लगेगा, तो उस 65 पे लगेगा, है ना, जितना कि आप लोग को जोड़ करके फाइनल परसेंटेज दिया गया है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताया गया है कि आप लोग को आने जाने में या डीवी करवाने में जो भी ट्रैवलिंग या फूड या इस तरह का जो है कोई भी जो एक्सपेंस आता है वो आप लोग का खुद का होगा। रेलवे इसमें कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है ना। ये सिर्फ आप लोग का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के दरमियान आप लोग को स्टाइपेंड दिया जाएगा रेलवे के द्वारा, उसी में आप लोग को रहना है, खाना है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर। तो ये एक अपडेट है। और एक और अप्रेंटिसशिप आई हुई है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा ईसीआर पटना की तरफ से है ना, ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये पटना की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप आया हुआ है इसका भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इसका भी फॉर्म भर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ईसीआर पटना आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को जो है, इस पर तो वीडियो अभी तक नहीं बनाया है लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दे दिया कि ईसीआर पटना का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग वहाँ का भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा अपडेट। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है ना, उस व्हाट्सअप के लिंक ग्रुप पे क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें टाइम से अपडेट दे दिया जाता है। धन्यवाद।